ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं, ये कोई पौराणिक कथा नहीं, ये है नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा देखी गई ऐसी रहस्यमयी छवि जिसने पूरे वैज्ञानिक जगत को हिलाकर रख दिया। एक रहस्यमयी गैलेक्सी अरबों प्रकाश वर्ष दूर, जहां प्रकाश भी अब तक नहीं पहुंचा था, वहां देखा गया कुछ ऐसा जिसे देखकर दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों की रूह कांप उठी। एक विशाल आकृति जो किसी देवता जैसी प्रतीत हो रही थी। 4 भुजाएं, हर हाथ में दिव्य शस्त्र, एक में चक्र, एक में शंख, एक में गदा और एक में कमल, और उसके नीचे एक लहराता हुआ अनंत सर्प, ठीक वैसे ही जैसे हमारे शास्त्रों में शेषनाग का वर्णन है। क्या ये केवल कोई अंतरिक्षीय संयोग है, या फिर क्या ये वही परम पुरुष हैं जिनका वर्णन हमारे वेद और पुराण हजारों वर्षों से करते आ रहे हैं? क्या नासा को अंतरिक्ष में मिला है भगवान विष्णु का संकेत? क्या आधुनिक विज्ञान अब वही देख रहा है जो हमारे ऋषियों ने ध्यान में देखा था? नमस्कार दोस्तों, और आप देख रहे हैं डिस्कवर इंडिया इनसाइट्स, जहां हम लाते हैं आपके लिए भारत की उन कहानियों को जो विज्ञान से परे हैं लेकिन सच्चाई से बहुत करीब। तो चलिए आज खोलते हैं एक ऐसा राज जो हो सकता है साक्षात भगवान विष्णु के अस्तित्व का प्रमाण हो। नासा की खोज अंतरिक्ष में विष्णु। साल था 2025, तारीख थी 3 जनवरी। नासा की जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अपनी नजरें उस हिस्से पर डाली जहां आज तक कोई इंसानी निगाह नहीं पहुंची थी। यह था GN-Z11 से भी परे एक ऐसी डार्क जोन जहां समय, पदार्थ और प्रकाश तीनों का कोई स्पष्ट अस्तित्व नहीं था। जैसे ही टेलीस्कोप ने जूम इन किया, वैज्ञानिकों की स्क्रीन पर एक आकृति उभरने लगी, धीरे धीरे लेकिन स्पष्ट। पहले एक सिर, फिर एक कमल की मुद्रा, और फिर एक के बाद एक 4 भुजाएं। पहले तो वैज्ञानिकों को लगा यह किसी गैस क्लाउड या स्टार डस्ट की आकृति है, लेकिन जैसे ही इंफ्रारेड और थर्मल इमेजिंग ने डिटेल्स को स्कैन किया, पता चला कि यह आकृति कोई सामान्य आकार नहीं थी, बल्कि यह उसी मुद्रा में बैठी थी जैसी भगवान विष्णु की पारंपरिक मूर्तियों में देखी जाती है। कमल पर बैठे, शांत चेहरा और 4 भुजाएं जिनमें थे शंख, चक्र, गदा और पद्म। नासा के सॉफ्टवेयर ने जब इस आकृति का आकार डिकोड किया तो जो 3D मॉडल निकला वो हूबहू भारत में विष्णु भगवान की प्रतिमा से मेल खाता था। यह आकृति करीब 1.2 अरब किलोमीटर लंबी प्रतीत हो रही थी। मतलब अगर पृथ्वी से देखो तो ये आकृति 5 गुना बड़ी थी सूरज से। इस खोज ने केवल वैज्ञानिकों को ही नहीं बल्कि पूरी मानवता को झकझोर कर रख दिया। क्या यह कोई दिव्य संकेत था, या फिर सिर्फ ब्रह्मांड का एक और रहस्यमयी इत्तेफाक? गरुड़ और शेषनाग का संकेत। जब वैज्ञानिकों ने इस आकृति का और गहराई से विश्लेषण करना शुरू किया तो सिर्फ 4 भुजाओं और दिव्य मुद्रा तक बात नहीं रुकी। उस आकृति के नीचे कुछ और भी था। एक विशाल कुंडली मारकर लहराता हुआ रूप जिसके सिर अनेक थे, और उसकी आकृति ऐसी जैसे हमारे शास्त्रों में वर्णित शेषनाग जिनकी अनंत कुंडलियों पर भगवान विष्णु शयन करते हैं, जिन्हें आदि सर्प कहा गया है, जो ब्रह्मांड के संतुलन के प्रतीक हैं। क्या वह आकृति कोई गैस क्लाउड थी, या फिर सच में वह सर्पाकार ऊर्जा ब्रह्मांड में विद्यमान है? इतना ही नहीं, इस आकृति के दाईं ओर एक और तेजस्वी रचना दिखाई दी। उसके आकार में थे 2 बड़े पंख, एक चोंच, और उसका शरीर एक विशाल पक्षी जैसा।
नासा ने जब उस आकृति को इंफ्रारेड इमेजिंग से देखा तो उसमें मोशन पैटर्न्स मिले, जैसे वह किसी की रक्षा कर रहा हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे गरुड़ विष्णु जी के वाहन और रक्षक के रूप में चित्रित किए जाते हैं। क्या यह महज संयोग था कि शेषनाग और गरुड़ दोनों, जो केवल पौराणिक कथाओं का हिस्सा माने जाते थे, अब अंतरिक्ष की गहराई में हमें स्पष्ट रूप में दिखाई दे रहे हैं? ऋषिमुनियों ने ध्यान में देखा। शायद आज नासा उसे तकनीक से देख रहा है। एक विशाल ब्रह्मांडीय संरचना जो किसी देवता, उनके वाहन और उनके आसन से मेल खाती हो। क्या ये केवल कोइंसिडेंस है या फिर हमारे शास्त्रों की भविष्यवाणियां अब आधुनिक विज्ञान के सामने सच हो रही हैं? प्राचीन ग्रंथों और वेदों में क्या कहा गया था? नासा ने जो अंतरिक्ष में देखा उसका वर्णन हमारे ऋग्वेद, श्रीमद् भागवत और विष्णु पुराण जैसे ग्रंथों में हजारों वर्ष पहले किया जा चुका है। उस समय न टेलीस्कोप था, न कैमरा। फिर भी हमारे ऋषियों ने जो देखा वह आज के वैज्ञानिक देख पा रहे हैं। अद्वितीय चतुर्भुजम शंखचक्रगदा पद्मधारिणम योगनिद्रायुतम विष्णु शेषे स्थितम च्युतम। 4 भुजाओं वाला वह विष्णु शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए योग निद्रा में लीन है और शेषनाग पर विश्राम कर रहा है। क्या यह महज कविता में कल्पना थी या फिर कोई दिव्य अनुभूति जिसे ऋषियों ने तप और ध्यान से देखा, जिसे अब नासा इंफ्रारेड और एक्सरे तकनीक से देख पा रहा है? गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न त्वमा दर्शयिष्यसि पश्चिमे योगमैश्वरम, अर्थात तू मुझे इन आंखों से नहीं देख सकता, मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ, देख मेरी विराटता। क्या अब वैज्ञानिकों को वह दिव्य दृष्टि मिल गई है? क्या ब्रह्मांड में छिपे ये आकार केवल वैज्ञानिक इत्तेफाक हैं या फिर वे सचमुच उस विराट ब्रह्मा की मौजूदगी का प्रमाण हैं, जिसे हमारे ग्रंथों ने युगों पहले समझ लिया था? वैज्ञानिकों की प्रतिक्रिया और भारत में मची हलचल। जैसे ही नासा की यह तस्वीरें सार्वजनिक हुईं, दुनिया भर के वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स के बीच एक तूफान उठ खड़ा हुआ। कुछ बोले यह महज पैरेडोलिया है, यानी मन का भ्रम, आकृतियों को पहचानने की आदत। लेकिन कुछ वैज्ञानिक हैरान और मौन थे। द सिमेट्री, द फॉर्मेशन, इट्स ऑलमोस्ट टू परफेक्ट टू बी रैंडम। ये आकार, ये संरचना, यह सब कुछ इतना परिपूर्ण है कि यह संयोग नहीं लगती। जब इस आकृति को और अधिक शक्तिशाली एक्सरे टेलीस्कोप्स से स्कैन किया गया तो उसमें ऐसी फ्रीक्वेंसीज और रेडिएशंस दर्ज हुई जो अब तक किसी भी ज्ञात ब्रह्मांडीय संरचना में नहीं देखी गई थीं। मानो वो आकृति सिर्फ दिखाई ही नहीं दे रही थी, बल्कि कुछ संदेश भेज रही थी। भारत में यह खबर अग्नि की तरह फैल गई। ऋषिमुनियों के वंशज, वेदों के ज्ञाता और मंदिरों के शास्त्रियों ने इस खोज को बताया सत्य का उद्घाटन। मंदिरों में घंटियां बजने लगीं, विशेष यज्ञ और पूजा पाठ शुरू हो गए। कहा गया, युगों तक जिसे केवल श्रद्धा से देखा गया, अब उसे विज्ञान की आंखें भी देख रही हैं। क्या यह कलयुग में विष्णु के आने की चेतावनी है? क्या यह संकेत है कि कलयुग अपने अंतिम पड़ाव पर है? क्या भगवान विष्णु एक बार फिर अवतरित होने वाले हैं, इस बार अंतरिक्ष की गहराइयों से? जब विज्ञान चौंक जाता है, जब वैज्ञानिक मौन हो जाते हैं, तब समझ लेना आस्था सत्य बन चुकी है। नासा ने जो देखा वो हमारे वेदों ने युगों पहले लिखा था। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि नासा ने सच में भगवान विष्णु के ब्रह्मांडीय स्वरूप को देखा है, या यह सब बस एक कोइंसिडेंस है?
अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर लिखें। और हाँ, ऐसे ही अद्भुत रहस्यों की खोज में जुड़े रहिए। आप देख रहे थे डिस्कवर इंडिया इनसाइट्स, जहां हर रहस्य मिलता है एक नई दृष्टि से।